नमस्कार, मैं संदीप सर। भारत की सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब 1780 में स्थापित हुई थी, कलकत्ता क्रिकेट क्लब। और जो कलकत्ता क्रिकेट क्लब थी वह नियमित रूप से यदि कहा जाए तो बैरकपुर रेजिमेंट हो या फोर्ट विलियम या बैरकपुर में जितने भी रेजिमेंट होते थे उनसे ये लगातार खेलते रहती थी। इनका उनके साथ लगातार वार्षिक मैच होता रहा। जो कलकत्ता क्रिकेट क्लब है वह यूरोप के विभिन्न जो शैक्षिक संस्थाएं थी उनके साथ भी क्रिकेट खेलती थी। करीब करीब 11 शैक्षिक संस्थाएं आपस में मिलकर के यहां पर आती थी और क्रिकेट खेलती थी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, हार्वेरियन हो, इटालियन हो। ये जो शिक्षक संस्थाएं थी लगभग 11 के आसपास, वह भी इनके साथ में क्रिकेट खेलती थी। कुछ तथ्य ऐसे भी मिले हैं कि उस समय, उस दौर में जो टीमों के नाम होते थे वह भी अजीब होते थे, जैसे विवाहिता 11, अविवाहित 11, इस टाइप के। यहां पर एक रोचक तथ्य यह है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि 1856 में एक मैच हो रहा था और यह मैच था बेसिकली द सिक्स ड्रैगन गार्ड और कृष्णानगर, जो बंगाल में पड़ता है, चिंसुरा एक क्षेत्र है बंगाल में, वहां पर चिंसुरा के उस क्षेत्र में कृष्णानगर पड़ता है। और वहां के बच्चों को जो यूरोप की बहुत ही प्रोफेशनल, एक तरह से कहा जाए, रेजिमेंट थी इंग्लैंड की, और उनकी एक टीम थी, उसके विरुद्ध खेलने के लिए उतारा गया मैदान। एक रोचक तथ्य, कृष्णानगर के बच्चे बंगाल के, और वे खेले किसके विरुद्ध? सिक्स ड्रैगन गार्ड के। सिक्स ड्रैगन गार्ड के बारे में यदि मैं आपसे कहूं तो यह 1689 में स्टेब्लिश हुआ था और एक कैवलरी है, बेसिकली घोड़सवार सेना और बड़ी ताकतवर सेना मानी गई। वाटरलू के मैदान में 1815 में नेपोलियन के विरुद्ध यह सेना लड़ी थी और नेपोलियन को हराया गया था, फ्रांस का शासक। इस सिक्स ड्रैगन गार्ड का रोल और बहुत सारे युद्ध में रहा, प्रथम विश्व युद्ध में रहा। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, इसको जरा समझो। कृष्णानगर के विरुद्ध खेलने के एक साल के बाद ही यह रेजिमेंट 1857 के विद्रोह को दबाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है, बहुत रोचक तथ्य है कि जो हरकारू एक मैगजीन थी उस समय की, हरकारू, उनसे बहुत सारे तथ्य सामने आए पुराने जमाने के जो क्रिकेट हो रहे थे। और बेसिकली उसी मैगजीन से संबंधित बहुत सारी बातों को अभी मैंने कहा। बंगाल और बंबई जो दो क्षेत्र थे जहां पर क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, यहां पर ध्यान यह रखना होगा कि बंबई में क्रिकेट को जो पॉपुलर किया गया वह उसमें पारसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन बंगाल में जो क्रिकेट पॉपुलर हुआ उसमें बंगाल के मिडिल क्लास लोगों का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। एक पत्रिका है जिसमें मैंने आपसे कहा कि उसमें एक हरकारू पत्रिका, उसमें एक लेख छपा। लेख था महेंद्रनाथ दत्त का। महेंद्रनाथ दत्त कौन थे? विवेकानंद के छोटे भाई। और वे लिखते हैं, और उस समय के लेखों में आपको पता चलेगा कि जो क्रिकेट देखने वाले लोग जब उसकी पूरा व्याख्या करते थे तो कैसे वो लिखते थे उस जमाने में। जरा देखिए, सुनिए। दत्त लिखते हैं, यानी महेंद्र दत्त, ईंटों को एक के ऊपर एक ढेर कर रखा गया था, एक के ऊपर एक ईंटें रख करके ढेर रखा गया था। एक व्यक्ति ने बल्ले से ईंटों को ढक रखा।
जो विकेट के रूप में काम करता था, और वह व्यक्ति यानी जो बल्ले लेकर खड़ा है, बैट लेकर खड़ा है, वह ईंटों को बचाता था गेंदबाज से। यदि गेंदबाज ईंटों के ढेर को मारने में कामयाब हो जाता है तो बल्लेबाज आउट हो जाता है। खेल में कुशल और सतर्क होने की आवश्यकता होती थी। तो बड़ा रोचक सा उस समय कमेंट्री भी होता था। बहुत जगह स्टंप रहे हों, लेकिन कुछ जगह हो सकता है बचपन में आपने भी ईंटें लगा करके खेल का आनंद लिया हो। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखना है, तो यह है कि लगभग 1840 के आसपास होते होते जितने भी भारतीय सिपाही थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के रूप में कार्य करते थे, उन्हें सिपाही कहा जाता था, भारतीय सिपाहियों को। लगभग वे लोग अब उनके अपने अपने रेजिमेंट में, कई भारतीय भी जो सिपाही थे विभिन्न विभिन्न रेजिमेंट में क्रिकेट खेलने लगे थे और खेलते थे। कोई उन्हें इस बात का परहेज नहीं था। क्रिकेट बहुत पुराना गेम है और ऐसे तो बहुत सारे परंपरागत गेम है, लेकिन क्रिकेट चूंकि इंग्लैंड के थ्रू भारत में आया, एक पुराना गेम कम से कम औपनिवेशिक काल में आने के बाद बहुत ज्यादा आगे चलकर पॉपुलर भी हुआ। चलिए इसी रोचक तथ्य के साथ नमस्कार।